नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट। मैं हूं आपके साथ अंशिका। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। इसके साथ ही दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। आईपीएल का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड, सैमसन आएंगे चेन्नई, जडेजा लौटेंगे राजस्थान। साउथ अफ्रीका ए ने 417 रनों का लक्ष्य चेस कर भारत ए को हराया, सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म। अनिश भानवाला ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों का जलवा, प्रमोद, कृष्णा और सुकांत कदम ने जीते कई स्वर्ण। मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को 3-0 से हराया, गार्डियोला के 1000वें मैच को बनाया यादगार। आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड होने जा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक ऐसा सौदा जो लीग की तस्वीर बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक संजू सैमसन जल्द ही पीली जर्सी में दिख सकते हैं, तो वहीं रविंद्र जडेजा अपने पुराने घर राजस्थान रॉयल्स वापसी कर सकते हैं। तो आइए इस हाई प्रोफाइल ट्रेड की पूरी कहानी जानते हैं, इसके मायने क्या है वो समझते हैं और इसके साथ ही इसके पीछे की रणनीति के बारे में भी बात करते हैं। 2 दशकों से ज्यादा वक्त में आईपीएल ने कई बड़े ट्रेड और ट्रांसफर देखे हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाला ये सौदा शायद अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भावनात्मक ट्रेड साबित हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीएसके अपनी टीम के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स भेजने पर सहमत हो गई है। इसके बदले उन्हें मिलेगा संजू सैमसन, जो बीते 11 सालों से राजस्थान का चेहरा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजस्थान ने डील में एक और खिलाड़ी की मांग रखी है। संभावना है कि सैम करन को भी इस ट्रेड में शामिल किया जा सकता है। हालांकि सीएसके ने साफ कर दिया है कि मथीशा पथिराना इस डील का हिस्सा नहीं होंगे। सीएसके की 2025 सीजन की निराशाजनक परफॉर्मेंस, सिर्फ 4 जीत और आखिरी स्थान ने फ्रेंचाइजी को बड़े बदलावों पर मजबूर किया है। टीम को एक मजबूत बल्लेबाजी ऑर्डर की जरूरत है और सैमसन उस पहेली का अहम हिस्सा माने जा रहे हैं। दूसरी ओर जडेजा की वापसी राजस्थान रॉयल्स के लिए भावनात्मक पल होगी। याद कीजिए साल 2008, जब 19 साल के जडेजा ने राजस्थान को पहला खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं सीएसके के साथ उनका सफर 2012 में शुरू हुआ। 3 खिताब, 250 से ज्यादा मैच, 3000 से अधिक रन और 170 विकेट। अगर दोनों के आईपीएल आंकड़ों पर नजर डालें तो जडेजा ने 254 मैचों में 3260 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं और 170 विकेट अपने नाम किया है। तो वहीं संजू सैमसन ने 177 मैचों में 3.95 की औसत से 4704 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं। अगर ये डील पूरी होती है तो यह आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कहानी बन सकती है, जहां एक तरफ अनुभव और ऑलराउंड क्षमता है, वहीं दूसरी तरफ युवा जोश और बल्लेबाजी की चमक। और अब सबकी नजरें होंगी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल पर, जो दोनों टीमों के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और खिलाड़ियों की सहमति मिलने के बाद इस सौदे पर अपनी अंतिम मुहर लगाएगी। तो क्या हम आईपीएल 2026 में संजू सैमसन को धोनी के साथ और जडेजा को फिर से नीली जर्सी में देखेंगे? क्रिकेट फैंस के लिए ये इंतजार बेहद रोमांचक होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं बल्कि एक युग का बदलाव है। इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका ए का मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बना रोमांच का दूसरा नाम। 3 दिन तक चली दिल थाम देने वाली जंग और फिर सामने आया एक ऐसा नतीजा जिसने सभी को हैरान कर दिया। 417 रनों का वो असंभव लक्ष्य जिसे साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट बाकी रहते हासिल किया और इस ऐतिहासिक जीत के साथ सीरीज को 1-1 से बराबरी पर खत्म कर दिया। मैच के आखिरी दिन साउथ अफ्रीका ए के बल्लेबाजों ने धैर्य और रणनीति का शानदार संगम दिखाया। सूरज की तपिश और मैदान की चुनौती के बीच दोनों ओपनर जॉर्डन हरमन ने 91 रन 123 गेंद पर, जिसमें 13 चौके और 1 छक्का शामिल है।
और लेसेगो सिनोकवाने के 77 रन ने पहले सत्र में 114 रनों की मजबूत साझेदारी पर नींव रखी। लंच के बाद रन गति थोड़ी धीमी रही, लेकिन आखिरी सत्र में रन मशीन की तरह बहे। कुल 198 रन 36 ओवर में। जब कप्तान टेम्बा बावुमा 59 रन पर आउट हुए, तब भी साउथ अफ्रीका ए को 65 रनों की दरकार थी। ऐसा लगा कि भारत वापसी करेगा, लेकिन तभी कॉर्नर के नाबाद 52 रन और टियान वैन बूरेन के बहुमूल्य 20 रन ने मिलकर मैच को पलट दिया। दोनों ने महज 52 गेंदों में 65 रनों की नाबाद साझेदारी कर मेहमान टीम को शानदार जीत दिला दी। भारत ए के गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने किफायती गेंदबाजी तो की, लेकिन विकेट निकालने में नाकाम रहे। स्पिनर कुलदीप यादव, हर्ष दुबे और तेज गेंदबाज आकाशदीप ने मिलकर 298 रन दिए। पिच बल्लेबाजों की मुफीद रही और किसी भी स्पिनर को कोई मदद नहीं मिली। साउथ अफ्रीका ए की पारी में जुबैर हमजा ने भी तेज और सटीक खेल दिखाया। हरमन का क्लासिकल ड्राइविंग, सेनोकवाने की सधी हुई पारी और बावुमा की संयमित बल्लेबाजी ने भारतीय गेंदबाजों को थका दिया। अंततः साउथ अफ्रीका ए ने 417 रनों का लक्ष्य 3 ओवर बाकी रहते हुए हासिल किया और सीरीज 1-1 से ड्रॉ कर ली। 417 रनों का पीछा कर जीत दर्ज करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। भारत ए के लिए ये मैच एक सबक भी बनकर आया कि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ स्कोर नहीं, बल्कि धैर्य और योजना ही जीत दिलाती है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात उस वीडियो की जो बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया है। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप विजेता हेड कोच अमोल मजूमदार ने अपने अनुभव और उन भावनाओं को साझा किया जिसने एक ऐतिहासिक अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि ये जीत सिर्फ एक सपना पूरा होना नहीं, बल्कि उस यात्रा की शुरुआत थी जो अब भी जारी है। देश भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये वीडियो वही जज्बा और गर्व का एहसास लेकर आया जब टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। It's always a good frame when the trophy is behind you. For next 7 hours, we cut out all the noise. Chak De India, you know, honestly speaking, yeah, as you know me, I'm not about dramatics. So I'm far away from that. What comes out is very honest, and I speak from my heart. I don't know where the parallels have come from, but I use my phone, so I see those things, coming through. Look, if there are parallels, there are parallels. I can't help it. I really can't help it. Yeah, about the motivational speeches, till the semi-final one, I always knew what I was going to speak in the huddle. I always knew it, that I will speak this to the players so that they get charged up, or so that we set the tone right at the start of the huddle, and that's where everything, the energy flows from the huddle. I always knew it. All the noise, whether it's the crowd, whether it is from your wife, from your husband, from your colleague, from your partners, anybody, we cut them out of our lives. We create our own bubble here. We don't create our own bubble, but we stay in that bubble. Understand this, yeah? We cut out everyone, no matter who he is or who she is. We cut them out of our lives. 7 hours, we create our own bubble, and we step into it, and we spin it, and we write our own story, yeah? But in the finals, about that 7 hours thing, it was an absolute impromptu one. I didn't know what I was going to speak, and that time I just tapped on my own shoulder and say, I will just speak what you feel like over there. And went into the huddle, and that thing came up. So the first phone call I had to make in this Indian team was to the captain, and we just had a superb phone call. I also remember that phone call. As she said, it was organic. I would say it was absolutely honest and just heartfelt. Because I always
know for a fact that the captain is the most important person in this team. The captain, in other sports, maybe the managers or the coaches would lead the scenes, but in cricket, it is always the captain, because the decisions need to be taken on the ground, and the trust has to be built between the coach and the captain. So I think that one phone call, I'm really grateful to Harman that she felt that it was very organic. I think it was absolutely honest and super organic. The day we turned up for the New Zealand game, it was a do or die situation. You win the game, you get into the semi-finals. You lose the game, you're out of the World Cup, and there will be some brickbats after that. So it was on the knife's edge. That day was on the knife's edge. And when we entered the ground, and when the partnership started to happen, blossom between Pratika and Smriti Mandhana, that is a time where I felt we're in control of this. And I will remember that particular day, that particular game against New Zealand as one of the most cherished one in this tournament. It was always a dream to win the World Cup, or to become the best in the world, and it still is a dream. That dream cannot just end with the World Cup. It has to continue. That journey has to continue. There was one dream of winning the 50-over World Cup. There it is. But at the same time, the journey continues. Thank you. I would like to add one more line, just one last statement, is that I'm really grateful and thankful to all the players in this team, and I'm grateful and thankful to all my support staff. It's been a phenomenal journey. Just enjoy it, and thank you very much with my bottom of my heart. अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको ले चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी थी। आज के दिन 10 नवंबर 1991 को क्रिकेट के इतिहास में एक ऐतिहासिक पन्ना जुड़ा था। 21 साल के बहिष्कार के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की, कोलकाता में भारत के खिलाफ खेले गए एक दिवसीय मुकाबले से। ये वही टीम थी जिसे 1970 में अपार्थाइड नीति यानी नस्ल भेद के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबित कर दिया गया था। कप्तान क्लाइव राइस की अगुवाई में मैदान में उतरी इस नई टीम के 10 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। भारत ने 178 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट से जीत हासिल की। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के एलन डोनाल्ड ने अपने पहले ही मैच में 5 विकेट लेकर सबका ध्यान खींचा। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि समावेशन और वैश्विक एकता के नए युग की शुरुआत थी, जिसने खेल के जरिए दुनिया को फिर से जोड़ दिया। तो ये था हमारा आज का खास सेगमेंट ऑन दिस डे, और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। अप्रिलिया राइडर मार्को बेजेकी ने पुर्तगाल मोटो जीपी में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। 26 वर्षीय इटालियन ने पोल पोजीशन से शुरुआत कर 25 लैप्स की रेस पर पूरी तरह नियंत्रण रखा। उन्होंने एलेक्स मार्केज और पेड्रो एकोस्टा को पीछे छोड़ा। बेजेकी ने 2.5 सेकंड के अंतर से जीत हासिल की, जबकि मार्केज ने इस सीजन का अपना 12वां पोडियम पूरा किया। इस सीजन की अंतिम रेस अगले हफ्ते वेलेंसिया में होगी, जो रोमांचक समापन का वादा करती है।
मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग 2025-26 में अपने कट्टर प्रतिद्वंदी लिवरपूल को 3-0 से हराया। एर्लिंग हालैंड, निको गोंजालेस और जेरेमी डोकू ने गोल दागे, जिससे टीम ने खिताबी दौड़ में जोरदार वापसी की। ये मुकाबला कोच पेप गार्डियोला का 1000वां मैच था, जिसे उनकी टीम ने यादगार बना दिया। इस जीत के बाद सिटी 22 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई, जबकि मौजूदा चैंपियन लिवरपूल 8वें स्थान पर खिसक गया। रॉबर्ट लेवांडोस्की की हैट्रिक और लामिन यामिल के गोल की बदौलत बार्सिलोना ने सेल्टा विगो को 4-2 से हराया। इस जीत के साथ बार्सिलोना अब ला लिगा तालिका में लीडर रियल मैड्रिड से केवल 3 अंक पीछे है। रियल को रायो वलेकानो से ड्रॉ कर रोक दिया गया था, जिससे बार्सा ने अंतर घटाया। विलारियल अब तीसरे और सेल्टा 13वें स्थान पर है। लेवांडोस्की का प्रदर्शन इस जीत की सबसे बड़ी कहानी रहा। इंटर मिलान ने लाजियो को 2-0 से हराकर सीरिये 2025-26 में शीर्ष स्थान हासिल किया। लोतारो मार्टिनेज ने पहले हाफ में गोल किया, जबकि एंजियोना बोनी ने दूसरे हाफ में बढ़त दोगुनी की। इस जीत के साथ इंटर 24 अंकों पर पहुंचा, जबकि एएस रोमा समान अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। एसी मिलान और नेपोली 22 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ये जीत खिताबी दौड़ को और रोमांचक बना रही है। एलेना राइबाकिना ने WTA फाइनल्स में विश्व नंबर 1 आर्यना सबालेंका को 6-3, 7-6 से हराकर खिताब जीत लिया। ये उनके करियर का पहला सीजन एंडिंग चैंपियनशिप खिताब है। राइबाकिना ने मैच के दौरान अपने शक्तिशाली विनर्स से सबालेंका को दबाव में रखा और $5.2 मिलियन की रिकॉर्ड प्राइज मनी भी जीती। पिछले साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल की हार का बदला लेते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। ये जीत उनके सीजन का परफेक्ट अंत साबित हुई। पूर्व विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने लगातार दूसरे वर्ष एटीपी फाइनल्स से नाम वापस ले लिया है। उन्होंने शनिवार को हेलेनिक चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद बताया कि कंधे की चोट के कारण वो सीजन एंडिंग टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे। जोकोविच ने फाइनल में लोरेंजो मुसेटी को कड़ी टक्कर के बाद 4-6, 6-3, 7-5 से हराया था। ये उनके करियर का 101वां खिताब था। उनके बाहर होने से अब मुसेटी एटीपी फाइनल्स में जगह लेंगे। जोकोविच इससे पहले ये टूर्नामेंट 7 बार जीत चुके हैं और हार्डकोर्ट पर 72 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अगले साल होने वाले आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और फाइनल भी यहीं होने की संभावना है। सेमीफाइनल मुकाबलों की मेजबानी के लिए मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम और कोलकाता का ईडन गार्डन्स प्रमुख दावेदार है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो उसका मैच कोलंबो में आयोजित किया जा सकता है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेले जाने की उम्मीद है। आईसीसी जल्द ही आधिकारिक कार्यक्रम जारी करेगा। चेस वर्ल्ड कप में भारत के खिलाड़ियों के लिए दिन मिला जुला रहा। गोवा के अरपोरा में खेले गए तीसरे राउंड के टाई ब्रेक में कार्तिक वेंकटरमन ने शानदार खेल दिखाते हुए चौथे राउंड में प्रवेश किया। उन्होंने रोमानिया के बोगदान डैनियल डियाक को मात दी। हालांकि विदित और एसएल नारायणन को हार का सामना करना पड़ा। विदित ने पहला गेम जीतकर बढ़त बनाई थी, लेकिन टाई ब्रेक में अमेरिकी खिलाड़ी सैम शैंकलैंड ने वापसी करते हुए मैच अपने नाम किया। इस तरह भारतीय उम्मीदें अब कार्तिक पर टिकी हैं। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन किया। प्रमोद भगत, कृष्णा नगर और सुकांत कदम ने मिलकर 6 से अधिक स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाले। प्रमोद भगत ने सिंगल्स, डबल्स और मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड जीता, जबकि टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन कृष्णा नगर ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। सुकांत कदम ने पुरुष युगल में स्वर्ण और सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया। ये प्रदर्शन भारत की पैरा बैडमिंटन ताकत को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित करता है। भारत के निशानेबाज अनिश भानवाला ने काहिरा में चल रही शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय अनिश ने 4 शूट ऑफ में जीत हासिल करते हुए अपने करियर का पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप व्यक्तिगत पदक हासिल किया। उन्होंने 8 सीरीज में कुल 28 अंक बनाए, जबकि फ्रांस के क्लेमेंट बेसागुए ने 29 अंकों के साथ स्वर्ण जीता। इससे पहले अनिश ने इस साल एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता था। ये उपलब्धि भारतीय शूटिंग के लिए गर्व का एक और पल है। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। तो आइए जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में कुछ खास बातें।
भारत के जाने माने टेनिस खिलाड़ी विशाल उप्पल का खेल सफर जुनून और मेहनत की मिसाल है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने शुरुआत क्रिकेट से की थी, लेकिन महज 11 साल की उम्र में टेनिस से प्यार हो गया। साल 2000 और 2002 में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व डेविस कप में किया और 2002 में मुस्तफा घाउस के साथ पुरुष युगल में कांस्य पदक जीता। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक विशाल उप्पल आज युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं और AITA जूनियर चयन समिति का हिस्सा हैं। भारत के उभरते हुए क्रिकेट सितारे रियान पराग दास, जिनका जन्म 10 नवंबर 2001 को हुआ, राइट हैंड बल्लेबाज और दोनों तरफ की स्पिन गेंदबाजी करने वाले रियान 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता दल का हिस्सा रहे। IPL में उन्होंने इतिहास रच दिया। 2025 में लगातार 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। घरेलू क्रिकेट में वो असम का प्रतिनिधित्व करते हैं और IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। DD स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए DD स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।